ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਝੇਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਟੌਰਚਰ ਸੇ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਟੌਰਚਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਲੱਗਾ ਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि खान वो लीडर है जिसे हमने अपने इनहेरिट नहीं किया अपने पेरेंट्स से ना, वो लीडर है जिसे हमने खुद पसंद किया है। तो जो आपकी पसंद होती है ना उसको आप ऑन करते हैं, तो अपने लीडर को हम ऑन करते हैं, वो हमारी पसंद है, आपको चाहे गलत लगे, सही लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, आप कांटे लगाएं, आप जो मर्जी करें, हमने अपने दिल पे कांटा लगाया हुआ है ना उसका, तो हमें वो पसंद है। आप हमें जो मर्जी रीजंस दें, देखिए पसंद सही भी गलत भी हो सकती है, पसंद की आपके पास कोई अगर वजह से हो तो क्या पसंद हो, पसंद तो बेवजह भी हो सकता है कोई ना, और हमारे पास तो वजह हैं बहुत। हम वो जनरेशन है जिसने चीजें देख के ये सब अपना लीडर पसंद किया है। आप मुझे बता दें मेरे लीडर का कोई कारोबार है, कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है, कोई पेंट हाउस है, कुछ है जो मिला हो, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है गलत है, मैं नहीं, पर मेरा लीडर सही नहीं है। एक वाहिद मनी ट्रेल मेरे लीडर नहीं दी हुई है ना, अपने घर की मेरे लीडर ने मनी ट्रेल दी, उसकी जो बाहर अपार्टमेंट था वो बेच के यहाँ पाकिस्तान लेकर आया ना, उसने इस पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाई, शौकत खानम बनाया, उसने लोगों के लिए नगर खाने बनाए, पनाह गाह बनाई, सेहत कार्ड बनाया, उसने आपको बताया कि डैम्स बनने चाहिए, जरूरी है, पानी का मसला होगा, दरख्त लगाओ, आगे ग्लोबल वार्मिंग का मसला होगा। एक तो पहली बात मैं ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ क्यों नहीं जीने देती? बस प्रॉब्लम ये है ना कि जब हम इसका जवाब फिर इसी जबान में देते हैं तो फिर हम पे बड़े बदतमीजी के हमें सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं कि जी ये बदतमीज बनी है। फिर अगर आपने पर्सनल लाइफ पे बात करनी है तो मुझे बताएं कौन सा लीडर है जिसकी पर्सनल लाइफ जो है किसी सूफी वाली है या बड़ी कोई नेक है। हर किसी का पास्ट होता है, तो अगर आपने पास्ट पे ही बात करनी है तो फिर इसी पे कर लेते हैं, फिर करेक्टर पे बात करनी है तो फिर इसी पे कर लेते हैं, फिर तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि फिर यहाँ पे नेक तो कोई भी नहीं, तो सभी फिर एक जैसे ही है यहाँ पे। तो अभी आपने जो पॉलिटिशियन होता है उसका आपने विजन देखना होता है कि उसका वो अपने मुल्क के लिए क्या बेहतर कर सकता है। जब मेरा लीडर था कोविड जैसे मुश्किल हालात में भी वो पाकिस्तान को ग्रोथ रेट को 6% पे लेकर गया। कैसे लेकर गया? जादू तो नहीं था ना उसके पास, क्योंकि ईमानदार था, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था, लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, उसके कोई अपने कारोबार नहीं थे जो उसने बढ़ाने थे, उसकी नीयत इस मुल्क के लिए ठीक थी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो लीडर है ना उसकी आपने काबिलियत पे बात करनी है, जो उसकी लीडरशिप क्वालिटी है उस पर आपने बात करनी है। और खान देखिए वो हमेशा लोगों को प्रमोट करता है। पीटीआई एक वाहिद पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा खवातीन सपोर्ट करती थी, फैमिली सपोर्ट करती हैं, जिसने मिडिल क्लास लोगों को उठाया, जिसने मिडिल क्लास लोगों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप किया, जिसमें आप जितने अभी आप केपी में भी देख लें जितने बड़े लीडर्स अभी आप जो आए हैं सामने सब लड़के मिडिल क्लास है। और कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि आप हमारा किचन चला दें, आप हमें फंडिंग दें तो फिर आपको यहाँ पे पोजीशंस मिलेंगी, ओहदे मिलेंगे। अभी पार्टी में जितने लड़के और या जितनी खवातीन काम कर रही हैं वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਝੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। हमें ये इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र होता था और हम इस चीज़ पे इतना खुश होते थे, मैं आपको बता नहीं सकती, कि जब हम जेल में थे, जब हम कभी अपनी हेयरिंग पे बाहर जाते थे तो हमें हर बंदा आके बताता था कि खान अपनी बात बाद में पूछता है, वो पहले पूछता है बताओ मेरी खवातीन का क्या किया है, मेरी खवातीन अभी तक बाहर आई हैं नहीं आई हैं, उनका क्या हो रहा है। हमें जब जितनी बार जिस शहर में अरेस्ट किया गया खान ने बोला कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, देखो उन बेचारियों को जगह जगह शहर शहर लेके जा रहे हैं, ये खवातीन के साथ इस तरह कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र है कि सारी पार्टीज हमेशा खवातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन करती नहीं है। वाहिद एक मेरा लीडर है जिसने हमेशा खवातीन को रिस्पेक्ट दी है, उनको बोला है, मोटिवेट किया है और उनको प्रमोट किया है, और उनको उन्होंने हमेशा ये किया कि आप लोग आगे आए पॉलिटिक्स में। एक वाहिद पीटीआई ऐसी पार्टी है जिन्होंने खवातीन को बहुत 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 अप्रिशिएट किया हमेशा, मेरे लीडर की वजह से ना। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਤੇ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ? एक्चुअली ना अगर आपको ऐसे झूठ बोलने हो ना तो फिर आपको अपने जो मुखालिफ होते हैं ना उनको उन्हीं जेलों में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। अब हम उन्हीं जेलों में रह के आए हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप जेल में जाए ना तो आपको वो पहला सेल ही इनका दिखाते हैं। अच्छा। कि मरियम बीबी साहिबा यहाँ रहती हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो जो ये झूठ जो है ना कि जी मैं मौत की चक्की में रहती थी और मैं फ्राई पैन से कपड़े, वो खवातीन बोलती हैं कि इसके कपड़े रोज बाहर से इस्त्री होते आते थे, इसके लिए डॉक्टर रोज बाहर से आता था, इसका खाना घर से आता था, हम मुशक्कतियां थी इनकी, हमें पता है जो कुछ होता था यहाँ पे।
इवन ये जब जेल में थी तो इनकी इतनी चलती थी जेल में कैदी होने के बावजूद कि इन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं चलता कि कौन सी मुलजिम है और कौन सी कैदी है। अच्छा। तो जो कैदी खवातीन है इनका यूनिफॉर्म करें, ये क्या सारी कलर कपड़ों में घूमती हैं। अच्छा। और वो कैदी खवातीन इनको इतनी बददुआएं देती हैं वहां पे, क्योंकि आपको पता है खवातीन को शौक होता है रंगों का, कलर कपड़ों का, उनको अब व्हाइट यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। तो वो बोलती हैं कि ये आके हमारा यूनिफॉर्म करवा के गई थी। इसकी इतनी अथॉरिटी थी जेल में कैद में होने के बावजूद कि इसने वहां पे कैदियों का यूनिफॉर्म करवाया। तो आपको लगता है कि वहां पे अपने कपड़े फ्राई पैन से खुद इस्त्री करती होगी। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? पहली तो बात ये ना कि उन बेचारों को पता नहीं क्यों ये गलत फहमी है कि उन्हें ये लगता था कि ये केसेस में हमें अरेस्ट करके वो हमारी कोई जलालत कर पा रहे थे। बेसिकली वो ये अपनी जलालत कर रहे थे। मुझे एक दिन कहने लगे आप क्यों नहीं लिख के देती हैं, आप क्यों नहीं आती हैं, ये आपको बलूचिस्तान लेकर जाएंगे। तो मैंने बोला ले जाएं। तो कहते हैं आपको पता है वहां पे कितनी सर्दी होती है, और ये वो दिसंबर जनवरी था मेरे ख्याल से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम यहाँ गर्मियों में नहीं मरे जेल में, सर्दियों में नहीं मरे तो वहां की सर्दियों में भी नहीं मरेंगे। तो कहते हैं आपको पता कितना सफर है। मैंने बोला जितना भी सफर है इतना मुझे पता है कि 4 गाड़ियां आपकी भी आगे जाएंगी, 4 पीछे, 8 गाड़ियां आपकी भी जाएंगी साथ मेरे, तो मैं अकेली नहीं जलील होंगी, अल्लाह के फजल से आपकी 8 गाड़ियां मेरे आगे पीछे जलील होंगी। अच्छा। तो हम तो चलो 1-2 जने ही जाते थे ना, इनकी पूरी फिर इतना हौसला ज़र्फ भी नहीं था कि हमारा टॉर्चर तो खैर क्या ही कर सकते थे, इतने बेचारों का नहीं था कि हमें कोई कुछ हो जाए। तो 8-8 मुलाजमों की तरह गाड़ियां लेके आगे पीछे घूमते थे, तो हमारे साथ खुद भी जलील होते थे बेचारे, वो खुद बड़े तंग होंगे ये कब जान छोड़ेंगी। ਅੱਛਾ, ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਇੰਗ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? पॉलर ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ? हर जेल में पॉलर होता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो NGOs होती हैं वो वहाँ पे उन्होंने पॉलर्स बनाए होते हैं, और वो ट्रेनिंग देती हैं खवातीन को वहाँ पे। कि मरियम बीबी ने तो नहीं बनवाया सी? नहीं मरियम बीबी ताकि मेरे बाद नहीं NGO बेस्ड होते हैं वो वहाँ पे, टेफ्टा वालों के, वो सिखाते हैं ताकि खवातीन बाहर जाएं तो दोबारा क्राइम नहीं करे, वो कोई जैसे पढ़ी लिखी खवातीन। अच्छा, हुनर वास्ते सिखाया। सिलाई भी होती है, फिर वो आपको बाल बनाने के और मेकअप के ये सब आपको सिखा के फिर सर्टिफिकेट्स देते हैं ताकि आप बाहर जाके अपना काम कर सकें, दोबारा क्राइम नहीं करें। तो हर जेल में। ਤੇ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਸੀ? आपको पता है बड़े महंगी सर्विसेज देते थे वो वहाँ पे। तो एक फेशियल करते थे तो वो तो बाहर वाले रेट ही रखे हुए थे उन्होंने। हमें वो एक फेशियल, या फिर वो हमसे ज्यादा पैसे मांगती थी। जेल की सुपरिटेंडेंट जो थी फीमेल, वो हमें बोलती थी तो आप लोगों ने जेल का बेड़ा कर रखी है, आप लोगों ने इतने पैसे आप लोग उड़ाते हैं यहाँ पे। पैसे आंदे कित्थों सी? हमारे तो घर से आते थे ना। अच्छा, वो जितना पॉकेट मनी मेरे तो अब्बा जी ने इतने पैसे उड़ाए हैं कि मैंने उनको गरीब किया है। वैसे पॉलर दी सर्विसेज दे उत्ते तकरीबन कितना खर्चा हो गया सनम जावेद दा? नहीं, मुझे एक्चुअली आदत नहीं थी अपनी ये सब पॉलर शॉलर की ये चीज़ें कराने की, क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ ये क्रीम्स वगैरह ये सब मुझे फिर भी कोई अंदाज़ा एलर्जीज हो जाती है। इतना टाइम गुजारा है, पर मैं सबको देख रही होती थी कि सारे बैठे हुए हैं कि मतलब अच्छा, ये मैं फिर उनसे पूछती थी ये क्रीम्स कौन सी वाली हैं, ये मतलब ये सही ब्रांड है ये वो। तो होर केड़ा हुनर सिखाया जाता सीरियल? वो एम्ब्रॉयडरी सिखाते हैं, सिलाई भी सिखाते हैं, इस सब चीज़ें सिखाते हैं। हाँ जी, वो भी बनाते हैं, वो पेन बनाते हैं बीड से, और वो ब्रेसलेट्स बनाते हैं, एंकलेट्स बनाते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਤੇ हैं। यास्मीन साहिबा ने, यास्मीन राशिद साहिबा ने किया सी कि जे जेल से नेटफ्लिक्स मिल जाए तो इत्थे ही मौज। एक्चुअली ना डॉक्टर साहिबा को मुझे कोरियन सीरीज बहुत पसंद है। अच्छा। तो हम एक दिन ऐसे जनरली बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहिबा कहने लगी कि मैं कोरियन सीरीज बहुत देखती थी। मैंने बोला अच्छा, मुझे भी डॉक्टर साहिबा बहुत पसंद है। डॉक्टर साहिबा कहती इसीलिए तो मुझे इतनी अच्छी लगती हो। तो मैंने बोला अच्छा चले डॉक्टर साहिबा कितना मजा है। डॉक्टर साहिबा कहती हाँ बस ये मुझे यहाँ नेटफ्लिक्स लगा देना तो आसानी हो जाए वैसे मेरे लिए, क्योंकि वो बिल्कुल कोई ड्रामा नहीं देखती थी, कोई फिल्म नहीं देखती थी, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ टॉक शोज देती थी, वो रात में लगते थे, तो सारा दिन उनको कुछ समझ नहीं आती थी, वो सिर्फ बुक्स पढ़ती रहती थी। तो हम तो कोई हम तो कहती हूँ हमने जेल में कोई ड्रामा नहीं छोड़ा, जिंदगी में बाहर हमने कोई ड्रामा देखा नहीं और जेल में हमने कोई छोड़ा नहीं। हम सब खड़े होते थे क्योंकि रात में तो बंद हो जाती थी चक्कियां, तो हम वो चक्कियों के दरवाजे में खड़े होते थे। और फिर एक चक्की से दूसरी चक्की में डिस्कशन चल रही होती थी हमारी कि अभी ड्रामे में ये क्या चलेगा और ये क्या हो रहा है, मतलब ये हमारे हालात हो गए। अच्छा, ए दसो कि कोरियन सिंगर्स केड़े पसंद है? BTS पसंद है? नहीं सिंगर मैंने कभी कोरियन सीरीज। अच्छा, मैंने सीरीज देखी। अच्छा, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ बुरे हालात बीत रहे हैं ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਘਰ 'ਚ? बच्चे, मेरी अम्मी ने उनका बहुत ध्यान रखा। मेरी अम्मी बल्कि उनको इस बात पे सबने ही बहुत ध्यान रखा, क्योंकि उसके मेरे हस्बैंड भी अरेस्ट हो गए तो बाप भी नहीं था, माँ भी नहीं थी। कितना अरसा दूर रहे बच्चियां? तो मैं 14.5 महीने और मेरे हस्बैंड 7.5 महीने। तो उनको बच्चों को फिर काफी प्रोटोकॉल मिलता था इस बात पे कि माँ बाप नहीं, इनको कुछ कहना नहीं है, बिल्कुल जो कहें बस करते जाओ। नहीं, बच्चे रोए नहीं?
کہ امی ابو دونوں ہی نہیں ہے؟ نہیں میرے بچے بڑے ہیں ماشاءاللہ, اتنے رونے دھونے والے نہیں ہیں اور میرے بچے ہیں ہاں یہ تو رونے دھونے والے تو نہیں ہو سکتے. ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ. ہاں میں تو جی مجھے انٹرویو دکھایا انہوں نے, میں تو شاکڈ ہو کے اس کو دیکھ کے, پھر میں نے دیکھنے کے بعد بولا میرا بیٹا ہے. تو مجھے بلکہ اماں آ کے ہنسانے لگی, ایک دن کہنے لگی ہم کوٹ آئے ہوئے تھے ATC تمہارے لیے, تو مریم اورنگزیب بھی آئی ہوئی تھی. میں نے بولا اچھا ہاں, تو کہتی ہے یہ ایک دم میرے پاس سے غائب ہو گیا محمد. میں نے بولا پتہ نہیں کہاں گیا ہے, تو مریم اورنگزیب کو جا کے بول رہا تھا چور 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 چور. تو اس نے بولا کہ دیکھے کہ یہ کون بچہ ہے, تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے. تو جو ساتھ رپورٹر کوٹ رپورٹر کھڑا تھا, ماما کہتی ہے آگے سے اس کو کہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس کا بیٹا ہوگا. ਅੱਛਾ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਇੰਨੀ ਹਸਮੁਖ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ, ਤੈਯਬਾ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀ ਸੀ? نہیں نہیں کوئی بالکل دیکھیں جب آپ ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں نا, اسپیشلی خواتین رہ رہی ہوں, ایک آپ نے چکیوں پہ بند کیا ہو, ایک چھوٹی چکی میں 6 لوگوں کو بند کیا ہو اور بہت زیادہ ٹائم رہ لیا ہو. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ہے غلط سنیا؟ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جب آپ بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کا آبویسلی ہاں اوپینین میچ تو نہیں کرتا نا. اور ہمارے پہ بہت مشکل حالات تھے جب ہر دفعہ باہر جاتے تھے, کوئی ایک نئی وہ یہ اب ایسے ہو جائے گا, اب ویسے ہو جائے گا, اب یہ کریں گے. پھر یہ ہر دفعہ یہ دہشت گردی کی دفعات تو ہم پہ بعد میں لگی نا, بغاوت. پھر اس حساب سے جی اب آپ کو یہ نہیں کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, ایسے نہیں ویسے نہیں. تو وہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا. میرا یہ مسئلہ ہوتا تھا ہمیشہ کہ ایک تو میں زبان کرانے سے باز نہیں آتی تھی, پھر میں لیٹرس لکھتی تھی, لیٹر لکھنے سے باز نہیں آتی تھی, بولنے سے باز نہیں آتے تھے. تو وہ پھر کافی مسئلے ہوتے رہتے تھے. کسی کے گھر والے کیا چاہتے تھے ہم خاموش ہو جائیں کیونکہ پھر اصلاح مسئلے ہوں گے. طیبہ اور میرا میں یہ کہوں گی کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی, اس سے ہو جاتی ہیں, اکٹھے رہتے ہیں تو بہت مسئلے بھی ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے کہ ہماری دشمنیاں چل رہی ہیں جائیدادوں پہ اور کوئی خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں, نہیں ایسا کچھ نہیں. ਅੱਛਾ ਸਨਮ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਮਹਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਹ ਵੀਕ ਲਮਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਐਸਾ ਲਮਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਨਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਗਈ, رو پئی ਜਦੋਂ؟ نہیں میں نے آپ کو بتایا روتی ہوتی نہیں ہوں. کوئی لمحہ تو ہوئے گا, بس پریشانی ہوتی تھی اس طرح کہ ہماری ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوتی تھی صرف, اور ہمیں تو PCO کی نہیں ملا ہوا تھا نا, باقی خواتین کو ملا ہوا تھا. تو کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے کوئی خبر آ جاتی تھی ٹی وی پہ کہ جی کسی کے بچے اس طرح کڈنیپ ہو گئے, کوئی ایک دن میں بیٹھے نوڈلس کھا رہے تھے تو نوڈلس سے کوئی بچوں کو پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو گیا. اب میں سوچتی رہوں پریشان کہ میرے بچے تو اتنے نوڈلس کھاتے ہیں, اللہ میں کب ماما کو بولوں ان کے نوڈلس بند کرو, کہ کس طرح میسج بھیجوں. پھر ایک دن میں نے رات میں خواب دیکھا, میرا بیٹا بڑا رو رہا, میں اس پہ کافی میں پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں میں نے کیوں دیکھا ایسا خواب کہ میرا محمد بہت رو رہا ہے. تو پھر مجھے اب سمجھنا آیا میں کس طرح پتا کراؤں کہ میرا محمد ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ایک وارڈن تھی, اس کو میں نے بولا کہ اگر آپ کائنڈلی میرے گھر کال کر کے مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرا محمد ٹھیک ہے. تو پھر جب اماں ملاقات کے لیے آئیں تو محمد کو چوٹ لگی ہوئی تھی اس کے گھٹنے پہ. تو ماما کہتی ہے کہ تمہیں کیسے مطلب پتا چلا, یہ گر گیا, اس کو چوٹ لگی, کانچ لگا اس کے گھٹنے پہ نا, کٹ لگا, تو مطلب یہ بہت رویا نا, اس کو کافی چوٹ لگی. تو میں نے بولا پتہ نہیں, بس میرا دل پریشان ہوا. اچھا سنم